अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका एक मरतबा फिर से खैर मक़दम है और आप उम्मीद करता हूँ कि आप ईद उल अज़हा बख़ैर खूबी मना लिए होंगे। अब हम फिर से तालीम का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है शायर मशरिक़ यानी अल्लामा इक़बाल की एक नज़्म, उसको आज हम पढ़ेंगे। नज़्म का उन्वान है रूह अर्दी आदम का इस्तक़बाल करती है। रही बात कि उससे पहले हज़रत अल्लामा इक़बाल के बारे में, उनकी सवाने हयात के बारे में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन से अल्लामा इक़बाल की सवाने हयात और उनके मुतालिक जान सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सबक। खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़िज़ा देख। खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़िज़ा देख। मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख। अय्याम जुदाई के सितम देख, जफ़ा देख। बेताब न हो मार कै बीम व रजा देख। खोल आँख यानी ये अल्लामा साहब यानी अल्लामा इक़बाल किस वक्त लिख रहे हैं। अल्लामा इक़बाल का जो उन्वान है उसको समझिए। अल्लामा इक़बाल कहते हैं रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त ज़मीन ने जो और ज़मीन की रूह ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इस्तक़बाल किया था, इस नज़्म में उसको बयान करने की कोशिश की गई है। तो ज़मीन क्या कहती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से? ज़मीन ये कहती है कि आए आदम, आँख खोलिए, ज़मी देख, फलक देख। ज़मीन देखिए, फलक देख यानी आसमान देखिए, फलक का माने आसमान। फ़िज़ा देख, फ़िज़ा यानी हवा। मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, यानी मशरिक़ से जो सूरज निकल रहा है उसे देख। इस जलवाए बेपर्दों को पर्दों में छुपा देख। इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख। अय्याम जुदाई की सितम देख, जफ़ा देख। अय्याम यौम की जमा है यानी दिनों। अय्याम जुदाई यानी जुदाई के दिनों के सितम देख। सितम यानी जुल्म और जफ़ा का मतलब भी होता है जुल्म व जफ़ा। तो इस दूसरे शेर की तशरीह क्या हो गई? इस जलवे बेपर्दों को पर्दों में छुपा देख, यानी आप जो इस जलवों को देख रहे हैं, ये जो हसीन मनाजिर जो हैं आपको ज़मीन के नज़र आ रहे हैं और ये जो मनाजिर कुदरत हैं, आप इसको पर्दों में छुपा देखिए। और अय्याम जुदाई के सितम देख, जफ़ा देख। अभी आपके अय्याम जुदाई चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यहाँ सरांदीप यानी हिंदुस्तान में उतारा था, जो कि आज का श्रीलंका है, और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा था। तो जाहिर से बात है जो एक शौहर और बीवी यानी मियाँ बीवी दो अलग अलग जगह पे उतारे गए, तो उनमें क्या है, जुदाई थी। तो इसीलिए ज़मीन क्या कहती है? अय्याम जुदाई की सितम देख, जफ़ा देख। बेताब ना हो मार कै बीम रजा देख, यानी बेताब ना हो या आदम, यानी आदम अलैहिस्सलाम आप यहाँ बेताब ना हो। वहाँ तो आप जन्नत में थे, आशाइश थी आपकी जैसा एक और मखलूक था जिसे हम माँ हव्वा कहते हैं। लेकिन अब जो इस दुनिया में आप हैं, आप तने तन्हा हैं, तो इससे आप बेताब और परेशान ना होइए। मार कै बीम व रजा देख, यानी बीम मतलब खौफ, रजा यानी उम्मीद। अब मार का यानी लड़ाई, अब खौफ और उम्मीद की आप क्या कीजिए, लड़ाई देखिए। है तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, घटा आप देख रहे हैं आसमान में है तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं। ये गुंबद अफलाक ये खामोश फिजाएं। ये कोह, ये देखिए उधर कोह, ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं।
थी पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं, आई नए अय्याम में अपनी अदा देख। है तेरे तसरुफ़, तसरुफ़ यानी अख्तियार, है तेरे तसरुफ़ में ये बादल ये घटाएं, यानी आया आदम अलैहिस्सलाम आपके तसरुफ़ में ये बादल भी हैं और ये घटाएं भी हैं। ये गुम्बद अफलाक, फलक की जमा अफलाक यानी आसमान, ये गुम्बद अफलाक ये खामोश फ़िज़ाएं, यानी ये आसमान भी आपके तसरुफ़ में है, ये फ़िज़ा भी आपके तसरुफ़ में, ये कोह, ये पहाड़, ये सहरा, ये मैदान, ये समंदर, ये हवाएं सब आपकी तसरुफ़ में है। थी पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं, यानी कल तक आप जन्नत में थे और आप फरिश्तों की अदाओं को देख रहे थे, और आज जो है आप ये आसमान को देख रहे हैं, पहाड़ को देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, झरने देख रहे हैं। इस तमाम चीज़ों पे आपका तसरुफ़ है, क्योंकि जो नबी होता है वो मुख्तार कुल होता है और हर चीज़ पे उसको तसरुफ़ होती है। तो वही कह रहे हैं कि हर चीज़ पे आपकी तसरुफ़ है। आईना अय्याम में आज अपनी अदा देख, आईना अय्याम यौम की जमा आपको जैसे पहले बताया कि आईना अय्याम में आज अपनी अदा देख, यानी अपनी सूरत देखिए, अपनी अदा देखिए। समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गिरदों के तारे, नापैद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तेरी आहों के शरारे। तामीर खुदी कर, तामीर खुदी कर, असर आहर सा देख, समझेगा ज़माना तेरे आँखों के इशारे। आदम अलैहिस्सलाम आपकी आँखों का इशारा जो है ज़माना समझेगा, देखेंगे तुझे दूर से गिरदों के तारे, यानी आपको दूर से जो है इर्द गिर्द के सितारे, ये चांदो सूरज शमशो कमर सब आपको, ये सैयारे और सितारे आपको देखेंगे। गर्दों अगर बोलेंगे तो उनके जो है धूल और उन, क्योंकि आपको पता है सैयारे जो है एक डस्ट से बने हैं, तो उसी तरफ अल्लामा इकबाल का इशारा है कि ये तारे और उनके गर्दो गुबार आपको देखेंगे। अगर हम गिर्द ले लें तो तारे और उसके आसपास की चीज़ें आपको देखेंगी। नापैद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे, नापैद यानी जिसका कोई किनारा नहीं है, यानी बहुत बेकरां, जिसका साहिल का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बहर यानी समंदर, तख़य्युल यानी सोच। नापैद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे, यानी ए आदम अलैहिस्सलाम आपके तख़य्युल, आपके सोच के किनारे तक हम नहीं पहुंच सकते, आपके सोच का किनारा हमें नहीं मिलता। इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके अंदर दिमाग दिया है, और दिमाग से क्या करता है, वो सोचता है। दूसरे मखलूक सोच नहीं सकते, लेकिन हज़रत इंसान जो है वो सोच सकता है, इसीलिए उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। तो वही रूह अर्ज़ी क्या कहती है, नापायद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तेरी आहों के शरारे, यानी आदम अलैहिस्सलाम आज आप जो आहोजारी कर रहे हैं, आप जो गिरिया आजारी कर रहे हैं, आप जो तौबा कर रहे हैं, आपके तौबा के शरारे, शरारे यानी आग का जो है चिंगारी लपट, वो जो है फलक तक पहुंच रही है, इंशाअल्लाह आपकी तौबा कबूल होगी। तो ये रूह अर्ज़ी जो है इस्तकबाल करती है और इस तरह से दुआ करती है। तामीर खुदी कर, तामीर खुदी कर यानी आप खुदी को बनाइए और खुदी की तामीर कीजिए। असर आह रसा देख, और जो ये आप आहोजारी कर रहे हैं, गिरिया औजारी कर रहे हैं, रो रहे हैं, और इसका असर देखिए एक न एक दिन ज़रूर आएगा। खुर्शीद जहाँ ताब की ज़ो तेरे शरर में, आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जन्नत तेरी पनाह तेरे खूने जिगर में, यह पै करे गुल कोशिश पैहम की जजा देख। खुर्शीद जहाँ ताब की जो तेरे शरर में, शरर यहाँ फिर आया, शरर यानी वही चिंगारी, खुर्शीद यानी सूरज, खुर्शीद जहाँ यानी दुनिया का सूरज की ताब की ज़ौ की रोशनी जो आपके शरर में है, यानी इसको आप आम लफ्ज़ों में समझिए कि आपके दिल से और आपकी हुस्न की जो ज़िया निकल रही है, उस ज़िया की रोशनी की भी ताब लाने की अहमियत सूरज में नहीं है।
यानी आपसे इतनी रोशनी निकल रही है। आबाद है एक ताज़ा जहां तेरे हुनर में, यानी आपके एक हुनर से एक जहां आबाद हो सकती है। आदम अलैहिस्सलाम, आपको गम करने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो तस्कीन दे रही है दुनिया कि आदम अलैहिस्सलाम, आपको निदामत करने की ज़रूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में, यानी आप के लिए फिरदौस आपकी नज़र में नहीं जच रही है। आप फिरदौस में अगर नहीं हैं तो आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके खूने जिगर में एक फिरदौस है। आप जिधर से गुजर जाएंगे, जिधर बस जाएंगे, वहाँ एक फिरदौस आबाद हो जाएगी। फिरदौस का मतलब क्या है? जन्नत, खुशहाली, जहाँ गम का नाम ना हो। तो जाहिर सी बात है, एक नबी जहाँ बस जाएगा वहाँ से बलाएं दूर हो जाएंगी, वहाँ से मुसीबतें दूर हो जाएंगी, वहाँ से तमाम गम दूर हो जाएंगे। तो यही जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है ये रूह अर्ज़ी यानी ज़मीन की रूह जो है तलक़ीन कर रही है और बता रही है। ए पे करे गुल कोशिश पे हम की जजा देख, ए पे करे गुल, ए गुल के पैकर, यानी हज़रत आदम को ज़मीन ने गुल कहा। ए गुल के पैकर, आप जो है कोशिश पैहम की जजा देख, आप जो पैहम यानी पर दे पे, यानी लगातार कंटिन्यूस कोशिश करना, कोई काम करना। तो कह रहे हैं कि वो ज़मीन कह रही है कि ए आदम अलैहिस्सलाम, अब आपने कोशिश कर ली, आपने तौबा कर ली, अब उसकी आप जज़ा देखिए, आप इंतज़ार भी कीजिए, आप परेशान ना होइए। नालिंदा तेरे ऊद का हर तारे अज़ल में, तू जिनसे मोहब्बत का ख़रीदार अज़ल से, तू पीर सनम खाने असरार अज़ल से, मेहनत कशे खूरेज़ कम जार अज़ल से, हैरा की बेतक़दीर जहाँ तेरी ज़िया से। नालंदा तेरी ऊद, ऊद का माने एक खुशबू होती है, और यहाँ एक सारंगी की तरह आवाज़ है, यानी एक आवाज़ है। नालंदा तेरे ऊद से हर तार अज़ल से, तो जिनसे मोहब्बत का ख़रीदार अज़ल से। अज़ल कहते हैं हमेशा, हमेश से, यानी है आदम अलैहिस्सलाम, आप हमेशा से खुशी का पैगाम लेने वाले पैगाम लेकर आए हैं, और आप क्या हैं? जिनसे मोहब्बत के ख़रीदार हैं अज़ल से, यानी आप हमेशा से मोहब्बत ही लेकर आए हैं इस दुनिया में, और मोहब्बत का पैगाम ही आपने दिया है। तू पीर सनम खाने असरार अज़ल से, पीर यानी बूढ़ा, सनम यानी, सनम का माने बुद्ध होता है, महबूब भी होता है। सनम खाना का माने महबूब का घर भी होता है यहाँ, और बुद्ध खाना भी होता है। मेहनत कश यानी मेहनत करने वाला, खूरेज़ यानी खून बहाने वाला, और कम आज़ार, कम आज़ार का मतलब होता है तकलीफ़ ना देने वाला। तू पीर सनम खान असरार अज़ल से, यानी आप ऐसे, पीर से यहाँ ताबीर क्यों गई है? क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में इंसानों में सबसे पहले आए हैं, तो वो सबसे बूढ़े भी इस माना कर हुए। तो ज़मीन क्या कहती है? तू पीर सनम खान असरार अज़ल से, आप इस असरार यानी पोशीदा राज, आप अल्लाह के पोशीदा घर के राज को जानने वाले हैं आप, और हमेशा हमेशा हैं। मेहनत कशे खूगर, मेहनत कशे खूरेज़ कम राज अज़ल से, और आप मेहनत करने वाले हैं, और क्या हैं? खून ना बहाने वाले और तकलीफ़ ना देने वाले हैं। है राकिब तकदीर जहाँ तेरी ज़िया देख, राकिब यानी सवार, तकदीर यानी तकदीर का राकिब, यानी तकदीर जो चलाने वाला है। जहाँ तेरी ज़िया देख, है राकिब तकदीर जहाँ तेरी ज़िया देख, यानी जहाँ तकदीर लिखा जाता है वहाँ पर भी आपकी रोशनी पहुँच रही है, वहाँ पर भी आपकी ज़िया है। तो आप पशेमान ना होइए, आप अफसोस ना कीजिए, क्योंकि आपको ज़मीन के लिए ही खलीफा बनाया गया था, और आप ज़मीन में पहुंच गए हैं। आप अफसोस ना कीजिए आदम। तो इस तरह से जो है रूह अर्ज़ी जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इस्तक़बाल करती है। इसको बार बार सुनिए। शुक्रिया।